स्वागत है ब्रेक के बाद। और हमने अभी तक बात करी नौकरी की, तो अब आप यकीन जानिए ये चीजें यदि आपने अपने हाथ में देखकर अच्छे से समझ ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब व्यापार की बात करते हैं। ठीक, कौन अच्छा व्यापारी बन सकता है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है वो व्यक्ति जिसकी हथेली चौड़ी हो। नौकरी वाला हाथ अलग होता है, व्यापार वाला हाथ अलग होता है। और जिनका हाथ नौकरी वाला है व्यापार ट्राई ना करें, नहीं तो चोट खाएंगे। मैं यहां अभी उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे सीएज हैं, लॉयर्स हैं, अभी उनकी बात नहीं हो रही। अभी सिर्फ जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो लोग शुद्ध व्यापार कर रहे हैं उनकी बात है। इसमें टीचर्स आते हैं, वो टीचर्स जो बाकायदा इंस्टीट्यूट रन करना चाहते हैं, वो इसमें आएंगे जिनकी बात मैं कर रहा हूं। तो चौड़ी हथेली हो, थोड़ा सा गुदगुदा हाथ, थोड़ा सा, लेकिन पिलपिला नहीं होना चाहिए, सख्त होना चाहिए हाथ सख्त होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें मार्जिन, एकदम टाइट पतला ये नहीं होना चाहिए। लंबी, चपटी और कठोर उंगलियां हो जिसमें गांठें भी निकली हुई हो। और देखिए, मैं एक चीज आपसे विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, ये उनकी बात है जो कुछ करना चाहते हैं, विशेष कुछ पाना चाहते हैं, ये साधारण नहीं, जो कुछ विशेष करना चाहते हैं। अब यकीन करिए, मैंने मेरे ज्योतिष जीवन में ऐसे कितने अनुभव हैं। खोमचा लगाने वाला व्यक्ति अगर एक दुकान लगा ले तो ये बहुत अजीब सा नहीं लगेगा, लेकिन खोमचा लगाने वाले व्यक्ति अगर बीएमडब्ल्यू में घूमता नजर आए तो ये तो अजीब सी बात है ना, विचित्र बात है ना, अद्भुत बात है ना। ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। तो बात उनकी जो कुछ विशेष पाना चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं उनको तो कुछ भी आप कहते रहिए, जो अचीव करना चाहते हैं, जो उठ के साधारण स्थितियों से चमकना चाहते हैं, उनकी बात है। चौड़ा हाथ हो, गुदगुदा हो, पिलपिला नहीं होना चाहिए, और उंगलियां आपकी लंबी हो, चपटी हो, यहां से कोनिकल नहीं हो, ऐसी नुकीली ना हो, चपटी हो, सख्त उंगली हो, सीधी उंगली हो, ऐसे पीछे की तरफ या मुलायम या दाएं बाएं ऐसे नहीं हो, और यहां थोड़ी थोड़ी गांठें भी हो। आप अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान अपने हाथ में देखिएगा, ये आपकी मस्तक रेखा होती है और ये आपकी जीवन रेखा होती है। जब मस्तक रेखा में, माइंड लाइन में और लाइफ लाइन में थोड़ा सा गैप, ज्यादा गैप नुकसान देता है, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ज्यादा ये माइंड लाइन और लाइफ लाइन में भी ज्यादा गैप है तो आप सारी जिंदगी झगड़ते झगड़ते नहीं जाएगी आपकी। जब इसमें बहुत थोड़ा सा गैप हो, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी बनते हैं और बड़े लेवल तक पहुंचते हैं। एक और पहचान, अंगूठा लंबा हो तथा अंगूठे का ऊपरी पोर नीचे वाले पोर से लंबा हो या बराबर हो, छोटा ना हो। छोटा है तो आप कला के क्षेत्र में जाइए, छोटा है तो आप बौद्धिक क्षेत्र में चले जाइए या नौकरी करिए। लेकिन लंबा अंगूठा है, यानी अंगूठा आप बंद करें तो आपके यहां तक आना चाहिए। जो बड़े ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं या जो लोग बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जब वो अंगूठा बंद करें तो अंगूठा बंद होने के बाद यहां तक टच करना चाहिए, यहां ऐसा लंबा अंगूठा हो, और ऊपरी पोर अंगूठे का अधिक लंबा हो। नाखून आपके चौकोर हो या आयताकार हो, कोनिकल ना हो, आगे से पतले ना हो जाए, नीचे से चौड़े आगे से पतले नहीं, चौकोर हो या आयताकार हो। ये लोग अच्छे व्यापारी बनते हैं। बहुत साधारण स्थितियों से भी एक अच्छा व्यापार अपना सकते हैं, इतनी में मंदी क्यों ना आ रही हो। अब पहला सवाल ये होता है, सामान्यतः व्यापार करेंगे कौन सा, बताऊंगा, लेकिन ये इसकी चर्चा अलग से करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा हाथ से। दूसरा सवाल ये होता है कि व्यापार होगा कब, यह भी बताऊंगा। हम अपने हाथ से देखकर जान सकते हैं मोटा मोटा अंदाजा कि हाँ हमारा ये व्यापार हो जाएगा। तीसरा सवाल होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के दौर में, व्यापार हम जो करेंगे वो अकेले करेंगे कि पार्टनरशिप में करेंगे, उसका जवाब भी दूंगा। चौथा सवाल होता है
कि व्यापार हमारा नौकरी के साथ साथ चलता रहेगा कि नौकरी हमें पहले छोड़नी पड़ेगी फिर व्यापार होंगे, बताऊंगा। और एक सवाल तो कॉमन है, धन कितना आएगा हम जो भी करेंगे उससे। पहले ये जानते हैं कि व्यापार के लिए क्या क्या खास आवश्यकता है। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं व्यापार की क्वालिटीज और ग्रह को आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए एक कुशल व्यापारी या उद्योगपति बनने के लिए क्या जरूरत है? सबसे पहले ऊर्जा, तन मन की ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतने बड़ी उद्यमी आप बन सकती हैं या बन सकते हैं, या उतने बड़े उद्योगपति आप बन सकते हैं या बड़े व्यापारी आप बन सकते हैं। दूसरी चीज, दूर की सोच, फार साइटेडनेस। अच्छे व्यापारी के लिए एक इंट्यूशन फैकल्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। साधारण व्यापार आप चला सकते हैं उसके बिना भी, लेकिन यदि आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो एक इंट्यूटिव फैकल्टी होनी जरूरी है, दूर की सोच। और दूर की सोच के बाद निर्णय लेने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता और कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय लेने की क्षमता। ये बड़ी रेयर होती, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बहुत मुश्किल है ये। उसके साथ साथ अच्छी बोलचाल और धैर्य बहुत जरूरी है। चीजें एकदम मटेरियलाइज करने की जो लोग कोशिश करते हैं वो औंधे मुंह गिर जाते हैं। तो धैर्य के साथ रिस्क अवश्य लीजिए। निर्भय होना जरूरी है व्यापारी के लिए। अगर भय तो रहेगा वो तो बढ़िया काम कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, एक लक्ष्य। जो लोग आजकल ये टेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये खास तौर से जो शनि की चाल है पिछले कुछ वर्षों से, वो इस टेंडेंसी को बढ़ा रही है कि एक व्यक्ति एक व्यापार सेट के बिना वो इधर भी इन्वेस्ट करते हैं, इधर भी इन्वेस्ट करते हैं, इधर भी इन्वेस्ट करते हैं और पूरी ऊर्जा उनकी ज़ाया हो जाती है। व्यापारी यदि आप बड़े बनना चाहते हैं, एक लक्ष्य रखिए, उस लक्ष्य को पूरी तरह स्टैब्लिश कर दीजिए। इतना स्टैब्लिश कर दीजिए कि वो एक साधारण व्यक्ति भी उसको चला सके, जिस पे आप काम छोड़ दें। आप केवल फोन से बात करके उस चीज को स्टैब्लिश करें, तब दूसरी तरफ बढ़िए। लक्ष्य की एकाग्रता बहुत जरूरी है बड़ा उद्यमी बनने के लिए। फिर शोध करने की क्षमता, रिसर्च, सोसाइटी की साइकोलॉजी पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। चीजों में रिसर्च, ये प्रोडक्ट ऐसे बना दे, नकली प्रोडक्ट नहीं बनाना। सही शोध, सकारात्मक दिशा में किया जाने वाला शोध। हिंदुस्तान में नकली शोध फटाक से हो जाता है। नकली दूध बनने के लिए कितना बड़ा शोध किया होगा नकली दूध बनाने वाले ने, सोची। तो सकारात्मक शोध करने की क्षमता होनी चाहिए और लंबे समय तक लगातार रूप से कार्य कर सकते हैं यदि आप, तो अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। अन्यथा व्यापार में मत जाइएगा, कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे, साधारण स्थिति तक पहुंचेंगे बस।